आप अभी देख रहे हैं कुछ न्यूज पर धनबाद की लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा, जिसमें झारखंड के 5 सदस्यीय टीम आई हुई है और यहां पर कार्यकर्ताओं की जो हुजूम आपके सामने है उसे संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप बालमुचि जी ने जो बात कही है, उन्होंने उसका आशय यह है कि हम लोकसभा चुनाव तो हार गए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में कैसे विजय प्राप्त करेंगे। जैसे अलायंस यहाँ पर अभी 2 सीटें जीती है, लेकिन कम से कम हमें यहाँ इस चुनाव में जो अभी अगंबर में चुनाव, सितंबर अक्टूबर में जो चुनाव होने वाला है, उसमें कम से कम 4 सीट जीतने की लक्ष्य लेकर के चला जा रहा है। लेकिन जो पूरे देश और वही हाल झारखंड के भी रहा है, जहां पर कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता है, पर ये पदाधिकारी उन पर भरोसा नहीं जताते हैं। यह झारखंड में भी देखने को मिला है इस चुनाव में, जहां पर इंडिया अलायंस के जो अलायंस के दल हैं उन पर विशेष करके भरोसा किया गया, लेकिन वे लोग भरोसे पर खरे नहीं उतरे हैं और साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी मनोबल को भी यहाँ तोड़ने का जो प्रयास हुआ था। इस सारे संबंधों को लेकर के इस समिति जांच कर रही है और लोगों से बुला करके पर्सनल रूम में बैठा करके बातें की जा रही है, जिसमें ये बात तो भर करके सामने आ रहा है कि कार्यकर्ताओं में भारी रोष। सभी का एक ही बात है कि यहाँ पर जिन्हें जिम्मेवारियां थी वे अपनी जिम्मेवारी निभाने में विफल हुए हैं और जिसका कारण हार का मुंह देखना पड़ा है। एक बात आपको और बतला देता हूं कि यही राहुल गांधी जी कल गुजरात में जब पहुंचे, क्योंकि वहां पर गुजरात कांग्रेस का जो भवन को तोड़फोड़ किया गया है बजरंग दल के द्वारा, और वह उसका कारण यह हुआ है कि वहां राहुल गांधी जी सदन में, लोकसभा के सदन में आप लोग ने देखा होगा कि जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किए थे कि मैं आपको गुजरात हराने जा रहा हूं और आप या आरएसएस हिंदू संपूर्ण हिंदू नहीं है, पूरे हिंदू समाज नहीं है, और इससे भाजपा बौखला गई और अपने गुर्गों को भेज करके कांग्रेस के कार्यालय को तोड़फोड़ किया है, जिससे राहुल गांधी काफी नाराज दिखे और उन्होंने गुजरात पहुंच गए और गुजरात में जिस ढंग से संबोधन करते हुए कुछ बातें रखी है जो हर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाने में सहायक हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी जी एक बात समझाते हुए बतलाए कि कुछ लोगों ने आकर के मुझे बोला कि राहुल जी, कांग्रेस में 2 तरीके के घोड़े हैं, एक तो रेस में दौड़ने वाले हैं और दूसरा शादी ब्याह के कार्यों में काम करने वाले लोग हैं, जिसको राहुल गांधी जी ने भी एक्सेप्ट करते हुए कहा कि हाँ, ये बात है कि हम इसलिए पिछड़ जा रहे हैं चुनाव दर चुनाव, क्योंकि जो हमारे पब्बर से टाइगर है उन्हें हम दरकिनार कर देते हैं और जो दिखावटी कांग्रेस में दिखावटी काम करने वाले और अपने आप को बड़े नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं और काम कुछ नहीं करते, उन्हें हम आगे रख देते हैं। जिस पर राहुल गांधी जी का यह भी विचार था कि आगामी चुनाव में इस पर हम विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि जो लोकसभा की चुनाव हुई है और उसमें तमाम जगहों पर ऐसी बातें देखने को मिली है कि जो समर्पित कार्यकर्ता है उन्हें दरकिनार किया गया है और जो चरण चुंबक गणेश परिक्रमा करने वाले लोग हैं उन्हें ही चुनाव की जिम्मेवारियां दी गई थी, जिसका हमें हार का सामना करना पड़ा है। और इसी संबंध में जो झारखंड चुनाव समिति के अध्यक्ष प्रदीप बालमुचि जी ने अपनी कुछ बातें रखी है, जिसे आइए हम विस्तृत रूप से सुनते हैं। मुद्दा है ना, तभी कहीं आरोप प्रत्यारोप, मुद्दा के लिए नहीं होता।
कहीं लड़ाई हो रही है, कुछ गुस्सा हो रहा है, इसका मतलब जिंदा है ना, सुनेंगे, उसी के लिए हम लोग आए हैं। और हमको लगता है कि अब ये जो ताकत है इसको हम लोग कैसे विधानसभा के चुनाव में उपयोग करें, इस पर हम लोग का काम करें। कुछ लोग कह रहे थे कि जो प्रत्याशी वो देर से मिला या फिर गलत प्रत्याशी आ गया, उसको किस नजरिए से और आने वाले समय में विधानसभा को उसको किस तरह से फतेह हासिल करेंगे? देखिए, अभी देर से आए तो चुनाव आयोग है, वहाँ उसको पहले ही होता है। देखिए, जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, ये संगठन चुनाव लड़ता है और कोई भी लड़े, किसको टिकट नहीं मिलता, संगठन को ही काम करना पड़ता है। इसलिए ये कहना कि नहीं देर में मिला, तो समय तो वैसे ही है, उसके नॉमिनेशन से पहले नहीं मिला, तब ना टिकट मिला, तब नॉमिनेशन किया आदमी। तो जितना समय मिलता है चुनाव में उतना मिला, मगर ठीक है। अब अगर पहले से तो लोग की तैयारी थी, मगर है ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ताकत नहीं था, कुछ पैसा नहीं था, बिना पैसा का आदमी दौड़ता नहीं है, सच्चाई बात है। इसलिए उम्मीद करता कि कैंडिडेट हो जाएगा तो कुछ मदद मिलेगा तो जरूर से दौड़ेंगे। विधानसभा नज़दीक, उसकी तैयारी किस तरह करेंगे कि धनबाद में मात्र एक सीट आपके पास झरियाहर एक गठबंधन के पास है, तो ये यहाँ 6 विधानसभा है, उसको किस तरह से जीतने का? ठीक है, 6 में हम लोग 2 हैं और हमको लगता है अभी 4 हम लोग का बाकी है। और हमको लगता है कि ये जो समीक्षा हो रही है, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख कर किया जा रहा है। तो ये समीक्षा कॉम्बो समीक्षा है, इसलिए मैंने कहा ना, कभी हम अलग अलग बात करें, इसलिए मैंने कहा ना, यहाँ सब लोग बात नहीं कर सकते, अलग अलग बात में तो पता चलेगा। अभी ये मेरा उद्देश्य है कि समिति का उद्देश्य है या पीसीसी का उद्देश्य है कि जो कमियां हैं उस पर हम लोग कैसे ओवरकम करके जो विधानसभा का चुनाव है उसको ताकत के साथ लड़े। और जो मैंने कहा कि अभी 6 में 2 ही हैं, हम लोग कैसे और 4 जीते, इस पर हम लोग को प्रयास करना चाहिए। झारखंड की राजनीति की अगर